गाइस अभी मैं नहा धो चुकी हूँ, सारा काम मेरा हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं ये सारे कपड़े धुल चुके हैं। इधर ये मैंने डिब्बे में अचार रखा हुआ है और मेरे कपड़े धुल के सूख चुके हैं। मतलब इतनी तेज़ धूप है और सुबह से ही धूप निकल आती है तो कपड़े मेरे सूख भी गए हैं। और अभी बज रहा है 11:15 ना। मैं नहा धो चुकी हूँ, मेरे घर का सारा काम हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये अभी देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं। अभी मैंने कालीन नहीं बिछाई है क्योंकि मैंने कहा क्योंकि बेटा साइकिल चला रहा था यहाँ पे, तो अभी मैंने उसको। और मेरा आरव भी नहा चुका है। नहा लिया आरव? नहा लिए कि नहीं? नहा चुका है और मैं भी नहा चुकी हूँ। तो चलिए अभी खाना खाते हैं और मुझे भूख लग गई है। तो ये मैंने सुबह बनाई थी आलू चने की, काले वाले चने जो होते हैं ना, उसकी सब्जी बनाई थी। और अभी आटा रखा हुआ है मतलब गूंदा हुआ, तो अब उसकी रोटी बनाऊंगी खाने के लिए। तो चलिए खा लेते हैं। और देख सकते हैं आप लोग, मेरा पूरा किचन भी क्लीन है एकदम ऐसे। मेरा रोज का काम है ये, मेरा रोज़ का काम है। इतने ये पूरे डिब्बे ऊपर के क्लीन करना, वो भी क्लीन करना, तो मेरा किचन एकदम वो रहता है। और ये इधर देखिए, ये मेरा लाइजॉल जो है अलग रखा रहता है इधर किचन में। इसी से मैं सारा अपना किचन के डिब्बे वगैरह भी क्लीन कर देती हूँ। तो और आज मैंने ये कॉटन के सूट पहन लिया है क्योंकि ठंड नहीं है। अब इसके ऊपर जब नीचे पार्क जाऊंगी बेटे को लेने के लिए तो स्वेटर पहन लूँगी, नहीं तो फिर खुजली सी होने लग जाती है क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई है ना, तो इस वजह से। तो चलिए अभी खाना खा के, अभी टाइम है बेटे को आने में। वो आता है 2 बजे, तो अभी टाइम है। देखो बेटा भी नहीं है जो बड़ा वाला, तो उसकी साइकिल चला रहा है। चला भैया नहीं डांटेगा, चला लो। तो अभी टीवी पे बेटा कार्टून भी देख रहा था और खेल भी रहा था क्योंकि उसको मैंने सुबह ही नहला दिया था। और सारे कपड़े वगैरह भी सब धुल के तो अब मैं फ्री एकदम हो चुकी हूँ। फ्री मैं बहुत देर पहले हो जाती, लेकिन मैंने सारे काम करने के बाद मैं नहाई नहीं थी, बैठी थी धूप में थोड़ा सा। तो अब मैं अपना जा रही हूँ खाना खा के, और बेटे को भी ये खिलाऊंगी, छोटे वाले को। और फिर पानी की बोतल लेकर जाऊंगी नीचे बड़े वाले बेटे के पास। फिर हम लोग थोड़ी देर पार्क में रहेंगे और पार्क से आने के बाद फिर हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, मतलब बच्चे जो भी खाएंगे फ्रूट्स वगैरह भी खिला दूंगी ले जाके। तो अभी फ्रूट्स में पपाया है, ऑरेंज है और एप्पल है, तो अभी जो भी खाएंगे बच्चे मैं लेके जाऊंगी नीचे। तो चलिए खा लेते हैं खाना। तो गाइज़ अभी देख सकते हैं मेरा बेटा कैसे बाल्टी से खेल रहा है। और आप सभी को दोपहर का गुड आफ्टरनून। और बज रहे हैं अभी 1 और मैं खाना खाने जा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरा बेटे की शैतानियाँ कैसे कर रहा है बाल्टी से। और मैं तो गाइस देख सकते हैं कि मैं इधर यहाँ पे खाना खा रही थी और मेरा बेटा छोटा वाला देखिए कैसे बाल्टी में खेल रहा है, सर पे बाल्टी रखकर। और ये देखिए, हेलो फिर से उसने पहन लिया है। और तो चलिए अभी मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी शैतानियाँ अगर आपको दिखाने लग जाऊँगी ना। देख सकते हैं, अभी बोला था मैं खाना नहीं खाऊंगा मम्मा, और मैं खाना खाने के लिए बैठ गई हूँ तो मेरे संग खा रहा है खाना।
तो अभी दूध वाले भैया आ गए थे, अंकल ही हैं कि भैया हैं, मैं तो भैया ही बोल देती हूँ, अंकल भी बोल देती हूँ। तो अभी दूध ले लिया है मैंने, अब हम इसे गैस पर सिम होकर रख देंगे। और जब तक मैं खाना निकाल लेती हूँ, खाना खाने के लिए खा रही थी मैं, मुझे और सब्ज़ी चाहिए तो मैं सब्ज़ी लेने आई थी। मैंने हाथ धुल के तब दूध लिया था दूध वाले भैया से, और अब मैं सब्ज़ी चावल थोड़ा सा बनाई हूँ, तो चावल ले लेती हूँ और सब्ज़ी ले लेती हूँ, फिर खाना खाने के लिए फिर बालकनी में जाऊँ। मैं बालकनी में धूप में खाना खा रही थी बैठ के, तो चलिए अभी निकाल लेती हूँ। फैमिली, मैंने सब्ज़ी और चावल थोड़ा सा ले लिया है क्योंकि मेरे ना पीछे दांत निकल रहे हैं, शायद वो चौड़े वाली जो चौहड़ होती है वो वाले दांत निकल रहा है, तो मेरा एकदम दर्द कर रहा है मुंह, और समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं। मैं चावल खाऊं तो भी दर्द हो रहा है, रोटी खाऊं तो भी, क्योंकि वो स्वेलिंग आ गई है ना, तो इस वजह से। और मुझसे ज़्यादा खिला नहीं रहा है खाना, मैं मतलब वैसे भी 2 ही रोटी खाती हूँ, उसमें भी ये धीरे धीरे ऐसे खा रही हूँ, खा तो ले रही हूँ किसी तरह, क्योंकि पर उसको ना अच्छे से चबा नहीं पा रही हूँ, तो वैसे खा रही हूँ तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मतलब अच्छे से चबा कर खाना नहीं खा पा रही हूँ। तो चलिए अभी खा ही लेते हैं, और इसको मैं सोच रही हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो अभी मुझे घर जाना है कुछ दिन में, तो अगर नहीं आराम मिलेगा, मैं नमक पानी का कुल्ला कर रही हूँ, सेंधा नमक डालकर पानी बॉयल कर लेती हूँ और उसका कुल्ला कर रही हूँ। मतलब हमारे पहचान के डॉक्टर हैं, वो उन्होंने बोला है कि सेंधा नमक का पानी का कुल्ला करिए, अगर दांत निकल रहा होगा तो स्वेलिंग में आराम हो जाएगा, क्योंकि स्वेलिंग से ही दर्द हो रहा है वो। तो और फिर उसके बाद मैं जब घर जाऊँगी तो वहाँ पे दिखा दूँगी डॉक्टर को। वो हमारे पुरान मतलब हमारे जान पहचान के डॉक्टर हैं, और उन्होंने हमारे घर में ज़्यादातर सबका दांत का मतलब ऐसे नहीं करते हैं, तो सबका इलाज करते हैं वो, मतलब हमारे यहाँ। तो ऐसा नहीं है मतलब कि पहचान के हैं तो पैसे नहीं देते, पैसे हम लोग देते हैं, मतलब चाट लो उसको। तो कई बार उन्होंने पैसे नहीं भी लिए हैं, पर जब जैसे ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट रहता है, जैसे थोड़ा बहुत चेकअप कराना रहता है तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन अगर जैसे महंगा ट्रीटमेंट रहता है तो हम लोग पैसे ज़बरदस्ती उनको देते हैं। वो लेते नहीं हैं पैसे, पर हम देते हैं क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है ऐसे ट्रीटमेंट कराने में। वो मेरे कोई नेबर नहीं है, मेरे कोई पड़ोसी नहीं है, मतलब मेरे कोई पड़ोसी नहीं है, मेरे कोई रिश्तेदार भी नहीं है। वो मतलब मेरे हस्बैंड का ऑफिस उधर पड़ता है, तो इस वजह से उनकी जान पहचान है, रहने दो, इस वजह से उनकी जान पहचान है, और वो मेरे हस्बैंड को बहुत मानते हैं। क्योंकि जैसे ये होता है ना, जैसे उनको कुछ ज़रूरत पड़ी थी तो मेरे हस्बैंड ने हेल्प करी थी, तो उसी तरह से अब मैं पिटाई करने वाली हूँ तुम्हारी, फिर शैतानी कर रहा है, देखिए इसकी शैतानी देख लीजिए। तो इस वजह से अच्छा नहीं लगता है कि आदमी कितनी हेल्प करेगा। फिर ये दांत वात की चीज़ें तो वैसे भी हर किसी को घर में होती ही रहती है, पर वो डॉक्टर अच्छे हैं तो इस वजह से हम प्रेफर उन्हीं को करते हैं। हमारे घर में अगर कुछ भी किसी को दांत की रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो चलिए अब खाना खाती हूँ, और तो अभी मैं खाना खाकर फ्री हो चुकी हूँ, और अब जा रही हूँ स्वेटर पहनने के लिए। तो फैमिली, मेरा यहाँ पर मतलब सिर्फ 2 ही स्वेटर हैं। मैं जब यहाँ आगरा आई थी तो मेरा 2 ही स्वेटर यहाँ पर आया है, तब से मैं फिर लेकर भी नहीं आई घर से स्वेटर, क्योंकि यहाँ पे कहीं जाना वाना होता नहीं है ज़्यादा, और ठंड के मौसम में तो वैसे भी हम छोटे बच्चे हैं, तो मैं वैसे भी कहीं नहीं जाना प्रेफर करती, जाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा तो घर। तो यहाँ पे मेरा 2 स्वेटर, 1 जैकेट और 1 ब्लेज़र यहीं पे है, तो उतने में मेरा काम ठंड में चल जाता है, मतलब आने जाने के लिए। तो मेरे पास और 2 जो स्वेटर है दोनों ब्लैक कलर के, एक लॉन्ग स्वेटर है, एक मतलब शॉर्ट स्वेटर है, तो मैं लॉन्ग वाला ही पहनती हूँ और पहनकर जाऊँगी पार्क में। घर के अंदर तो ठंडा सा लगता है, लेकिन घर के बाहर धूप में इतना तेज़ जलन होने लग रही है हाथ पैरों में कि ए लड़के, शैतानी नहीं, बंद करो उसको।
आरव बंद कर दो भैया के लिए। ठीक है चलो छोड़ दो उसको, बैठो। अभी भैया नहीं आया है। तो ये लहसुन का अचार मैंने यहाँ रखा हुआ है, लेकिन मेरा बेटा अगर मैं बालकनी में आऊँ या ना आऊँ वो इस लहसुन के अचार के पीछे पड़ा रहता है। तो मुझे डर लगता है कहीं वो इसमें लाके पानी वानी ना डाल दे, नहीं तो ख़राब हो जाए या गंदे हाथ ना लगाए। तो इस वजह से मैं उस पर ध्यान रखती हूँ। जब मैं इधर से उधर जाती हूँ तो मैं बालकनी बंद करके जाती हूँ। तो अभी मैं स्वेटर पहन लेती हूँ। तो तोड़ू में तो नहीं चाहूँ, सुबह आ जाऊँ। मम्मी इसको तोड़ ले दो। मम्मी बजे तो एक देने ना, मैं तो बंद कर दूँगा। तो मैंने स्वेटर पहन लिया, आप देख सकते हैं। और इसको भी स्वेटर पहना देती हूँ, ठंडा है। तो ये हम खा लेते हैं। नहीं तो फिर हमको नहीं दो ना। तो अभी टाइम है, अभी बेटे को आने में आधे घंटे से पौन घंटे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि कुछ अपना काम कर लूँ। जैसे ये सारे कपड़े जो सूख गए हैं इनको फोल्ड कर लेती हूँ। तो देखती हूँ हल्के फुल्के जो थोड़े बहुत सूखे नहीं है उन्हें डले रहे। जैसे ये सारी बनियान वगैरह सूख गई है। तो चलिए इनको सबको फोल्ड कर लेती हूँ। मम्मी